दोस्तों अभी आया ना मजा। ये होती है एडवांस बुकिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की दोस्तों फाइटर का हमारा इंडिया का एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट नंबर 2। देखो भाई, सुबह हम जब आए थे तो आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग हुई तो थी, लेकिन गाइज वो लाखों में थी और आधा करोड़ भी नहीं हुआ था उस वक्त तक हिसाब किताब। ऐसे में गाइज देखो, रात को ही एडवांस बुकिंग खुल गई थी। तो यहाँ पे जो भी जो बड़ी मूवी होती है, अपने एडवांस खुले, अनऑफिशियल एडवांस खुले 24 घंटे के अंदर ही अगर गाइज वो करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मतलब उसका गाइज एडवांस होता है। और कहीं ना कहीं वो मादा रखती है कि भाई एटलीस्ट 10-15 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो कर ही सकती है। तो गाइज यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसका करोड़ हुआ है, ये बात मैंने आपको बोल ही दिया है, लेकिन करोड़ से और ऊपर कितना जगह इस यहाँ पे एडवांस बुकिंग किस किस मतलब वर्जन से कितना हुआ है। हालांकि मे बी मेरे ख्याल से शायद हिंदी में ही ये मूवी आ रही है, तो कर लेंगे बात कि गाइज जो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट है उसमें गाइज ये कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, लाइक 4DX, लाइक 3D IMAX। तो करेंगे बात, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी एडवांस बुकिंग जो मैंने आपको शायद दोपहर के वक्त या फिर सुबह के वक्त जो बताई थी, वो अराउंड 25 लाख 26 लाख के करीब कुछ थी उस वक्त। तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं कि मामला यहाँ पे 100% का ग्रोथ लगा है, तो क्या गाइज आप लोग मानोगे। जहाँ गाइज यहाँ पे शुरुआत में लग नहीं रहा था कि भाई ये शाम तक इतनी गाइज बुकिंग कर लेगी, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पे अभी तो अनऑफिशियल एडवांस बुकिंग खुले भी 24 घंटा नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि कल रात को 9 बजे गाइज छुटमुट जगह कुछ एडवांस खुले थे। तो बात करते हैं कि गाइज एडवांस बुकिंग अभी कितने की हो गई है। सबसे पहले इसके हिंदी 2D वाले वर्जन से कितने टिकट सोल्ड आउट हुए और एडवांस बुकिंग कितने रुपए की हुई है। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो 3D है वो 2D से ज़्यादा है, यानी कि गाइज यहाँ पे 2D अभी पीछे है लगभग। आप लोग कह सकते हो कि कितना 40 लाख रुपए तक की गाइज एडवांस बुकिंग हो गई है। अगर हम टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो अराउंड 12,500 गाइस टिकट सोल्ड आउट हो गए। एवरेज टिकट प्राइस ठीक है, लेकिन 3D वाला का बहुत अच्छा है। इसका 267 रुपये है और अराउंड दोस्तों यहाँ पे 1850 शोज खोल दिए गए हैं। वहीं गाइज अगर हम लोग हिंदी 3D वाले वर्जन की बात करते हैं तो गाइज ये तो 2D से बहुत आगे, लगभग 65 लाख रुपए। क्या गाइज 65 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई है, जो कि गाइज देखो एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग नंबर है। अगर हम लोग नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट आपको बताएं तो यहाँ पे 18,000 गाइस 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। और गाइज अगर हम लोग नेशनल चैन की बात करते हैं तो गाइज देखो नेशनल चैन की रिपोर्ट अभी कुछ घंटे पहले आए थे, 5,000 टिकट 3 सिनेमा पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स में दोस्तों हो गया था, लेकिन अभी मामला 7,500 पहुंच गया है। ऑफिशियल आएगा तो हम बात करेंगे, लेकिन गाइस कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो 3D वाला जो गाइस वर्जन है इसमें लगभग आप लोग कह सकते हो कि 65 लाख से भी ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो गई है और टिकट सोल्ड आउट 18,000 से ऊपर गाइस जा चुका है। एवरेज टिकट प्राइस 300 से ऊपर है, 315 रुपये है। और जो गाइस शोज़ है वो 2D से इसके बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे 3D में इस मूवी को देखने में मज़ा आएगा, इसलिए लोग ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। शोज़ हैं अराउंड तो अराउंड गाइस यहाँ 32 शो। हिंदी के IMAX 3D की बात करते हैं गाइस, देखो यहाँ पे IMAX में भी दोस्तों ये लग रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेड चिलीज वायरफ के बाद ये कोई तीसरा प्रोडक्शन हाउस होगा रिलायंस वाले जो गाइस, मेरे ख्याल से रिलायंस वायाकॉम 18 ये लोग गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन्होंने 4DX वर्जन में इसको रिलीज़ किया जो गाइस। देखो IMAX तो में तो सब करते हैं, लेकिन गाइज वायरफ ने ही इंट्रोड्यूस किया था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 4DX में रिलीज़ करके। फिर हमने वार देखा, पठान, टाइगर, इवन दोस्तों यहाँ पे रेड चिलीज के जवान को हमने 4DX में देखा और बाकी किसी मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया 4DX में। 3D में होती है, IMAX में होती है, लाइक RRR हो, KGF हो, यहाँ पे लियो हो, सलार हो, कोई भी 4DX में रिलीज़ नहीं हुआ। तो गाइज यहाँ पे फाइटर हो रहा है। और गाइज देखो सिद्धार्थ आनंद की मूवी को 4DX में देखने में कितना मज़ा आएगा। वो जहाज़ें जब गाइज ऐसे ऐसे घूमेगी, कुर्सियाँ भी दोस्तों हिलेगी, तो हम ज़्यादा कह सकते हैं कि मज़ा आएगा। आप लोग कह सकते हो कि गाइज यहाँ पे IMAX वर्जन भी काफ़ी ठीक चल रहा है। अगर हम लोग नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो गाइज यहाँ पे 600 टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। माफ़ करना, 600 रुपये एवरेज टिकट प्राइस चल रहा है और जो टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं वो लगभग 2250, 2,250 टिकट सोल्ड आउट हो गए।
एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा अगर हम लोग बात करें तो गाइस यहाँ पे लगभग 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपीज़। हालांकि शोज अभी कमी है, लगभग 100 प्लस। गाइस हम लोग 4DX वाले वर्जन की बात करते हैं तो अराउंड 600 कुछ टिकट सोल्ड आउट हो गए, और एवरेज टिकट प्राइस भी गाइस का IMAX के ही लगभग है। 100 प्लस शोज दोस्तों इसके पास। अभी बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शोज। मैंने आपको कल वीडियो में दोस्तों एक बात कही थी, आज सुबह ही कही थी मैंने, मेरे ख्याल से कि कम मैं 15,000 शोज देख रहा हूँ गाइस, इतना तो शो चाहिए। हालांकि अगर हम लोग सिद्धार्थ आनंद के प्रीवियस मूवी से कंपैरिजन करें तो उसको 20,000 शो मिले थे। लेकिन गाइस अभी दिक्कत ये है कि अटल, मैं अटल हूँ वो मूवी, इवन दोस्तों हनुमान मूवी, और भी गाइस बहुत सी मूवी चलती हुई आ रही हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी थर्सडे को ये मूवी रिलीज हो रही है 25 तारीख को, तो ऐसे में सारे शोज हटेंगे तो नहीं ना, उनके उनके हटेंगे तभी तो उसको पूरे मिलेंगे। तो भाई मैक्सिमम शो इसको नहीं मिल सकता, मुझे कम से कम 15,000 शो ला के दो। अभी गाइज आप लोग कह सकते हो कि 5,000 से प्लस शोज खोल दिए गए हैं। अगर हम लोग टोटल टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे अराउंड 35,000 प्लस गाइज टिकट सोल्ड आउट हो गए, 35,000 से ऊपर टिकट सोल्ड आउट हो गए। एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा तो 1,27,00,000 रुपए। गाइज 1.27 करोड़, हम लोग सुबह 25-26 लाख की बात कर रहे थे। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ हुआ है, करोड़ एटलीस्ट की एडवांस बुकिंग हो गई। और अभी भी दोस्तों कह सकते हैं कि पूरा रात पूरा शाम बचा है। इस तरीके के गाइज कुछ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। बाकी अगर हम लोग शोज़ की बात करें कि किस शहर में कितने शोज़, दिल्ली NCR 10 लाख से ज़्यादा गाइज टिकट ये शहर मतलब कमा के दे चुका है। 10 लाख से ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 13 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग दिल्ली करवा के दे चुका है। शोज़ की बात करते हैं तो अराउंड 300 गाइज शोज़ हैं। अगर एग्जैक्टली बताया 295 शोज़, हालांकि 2 शो हाउसफुल भी और 5 फीलिंग फास्ट। मुंबई की बात करते हैं तो गाइज लगभग 250 शोज़ हैं यहाँ पे, और 2 हाउसफुल 5 फीलिंग फास्ट। यहाँ पे भी ऐसा सेम। पुणे की बात करते हैं तो 41 शोज़। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो गाइज लगभग 36 शोज़। अगर तो हम लोग गाइज बेंगलुरु की बात कर माफ़ करना हैदराबाद की बात करते हैं तो अभी इतने हिंदी शोज़ नहीं खुले, लेकिन ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है, 25%, सिर्फ 5 शोज़। कोलकाता दोस्तों यहाँ पे 80 शोज़ हैं। अहमदाबाद लगभग 113 शोज़। सूरत 100 शोज़। जयपुर 35 शोज़। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2D की। इसकी ऑक्यूपेंसी आपको कम मिलेंगे, शोज़ भी कम मिलेंगे। लेकिन गाइज जहाँ मैं बात करता हूँ 3D वर्जन की, तो दिल्ली दोस्तों लगभग 350 शोज़ गाइज यहाँ पे खोल चुका है, जिसमें से 3 हाउसफुल 2 फीलिंग फास्ट। और लगभग 15 लाख से ज़्यादा गाइस 3D वाले वर्जन की कमाई दिल्ली करवा के दे चुका है। मुंबई की बात करते हैं तो भाई मुंबई ज़्यादा है भाई दिल्ली से, लगभग 390 गाय यहाँ पे शोज़ खोल दिए गए हैं। पुणे की बात करते हैं तो 102 शोज़। बेंगलुरु लगभग 200 शोज़। हैदराबाद 122 शोज़। यानी कि गाइस यहाँ पे 3D वाले वर्जन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाइस कोलकाता 140 शोज़। अहमदाबाद 81 शोज़। चेन्नई 37, तो सूरत 78। जयपुर 90 शोज़। चंडीगढ़ 47 शोज़। भोपाल 19। लखनऊ 90 शोज़। इस तरीके का गाइस कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। बाकी गाइस इसके अलावा IMAX वाले वर्जन की बात करते हैं, दिल्ली में 30 शोज़ खोल दिए गए हैं। 3.5 लाख रुपए ये शहर कमा के दे चुका है IMAX 3D से। मुंबई 25 शोज़। बेंगलुरु 30 शोज़। इस तरीके का गाइस सीन है। 4DX की बात करते हैं तो गाइस दिल्ली 28 शोज़ खोल दिया गया है, लाख रुपए की एडवांस बुकिंग जबकि हो चुकी है। मुंबई 10 शोज़। पुणे 10 शोज़। बेंगलुरु 24 शोज़। इस तरीके का गाइस कुछ सीन सिनारियो है। तो गाइस देखो, डंकी, सलार, यहाँ पे पठान, जवान, इवन दोस्तों गदर की भी उसकी एडवांस बुकिंग खुले या फिर अनऑफिशियल एडवांस बुकिंग खुले, जब मेकर्स ने गाइस वो पोस्टर नहीं दिया था कि एडवांस बुकिंग ओपन नाउ, उससे पहले 1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग उन सबकी हुई थी। तो गाइस अब उस लिस्ट में फाइटर भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी क्या रहता है दोस्तों, शनिवार तो लगभग गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन। इन 4 दिन में दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, कितनी एडवांस बुकिंग दोस्तों हो सकती है। क्यूरियोसिटी बढ़ गई है भाई साहब। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा है जब से ट्रेलर आया है। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में हाफ सेंचुरी लगा चुकी है। तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोगों को कम से कम भी 15 करोड़ तो गाइज उम्मीदें जतानी चाहिए कि इतनी एडवांस बुकिंग होगी। हालांकि कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि इसकी एडवांस बुकिंग हो जाएगी 30 करोड़ 25 करोड़, पठान टाइप, जवान टाइप, नहीं, नामुमकिन है गाइज। हाँ यहाँ पे इतना ज़रूर है कि ये 15 करोड़ तो दोस्तों एटलीस्ट दोस्तों ये दिखा सकती है नज़ारे। 15 से 20 करोड़ के बीच में कुछ भी आ सकता है, उससे कम होगा तो कुछ एक चिंता का विषय होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग इतने दूर दराज बैठ के एक प्रेडिक्शन लगाएं कि क्या ये कमा सकते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, तो गाइज देखो, अगर तो ये 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग करती है, 16 भी नहीं करती, 15 ही करती है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग 35 से 40 करोड़ नेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, डंकी को गाइज लगभग 15.5 करोड़ की
एडवांस मिली थी। उसने लगभग 29 या 30 करोड़ की कुछ गाइस ओपनिंग ली थी विथ अच्छे रिव्यूज़। ठीक है गाइस, मास मूवी नहीं थी वो, क्लास मूवी थी। ये एक्शनदार मूवी है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 5 करोड़ एक्स्ट्रा कह सकते हैं। अगर 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग होती है 35 करोड़। इवन गाइस यहाँ पे अगर इसकी एडवांस बुकिंग 17-18 करोड़ होती है तो गाइस ये 40 करोड़ का मादा रखती है नेट करने की। अब मान के चलो कि गाइस कुछ चमत्कार हो जाए, 20 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग कर ले, मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जा रहा है। तो फिर तो गाइस ये 45 करोड़ की भी मतलब यहाँ पे ओपनिंग ले सकती है। फर्स्ट डे की ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे गाइस एक अच्छा मैसेज आता है। क्या कुछ है कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।